हेलो दोस्तों, आज हम सभी आपके लिए मौलिक कर्तव्य से जितने क्वेश्चन बनते हैं और यह पूछे गए हैं वो क्वेश्चन को आज लाए हैं। और कृपया चैनल को शेयर करें और लाइक करें। इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें ज़रूर करें। चलिए आज पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को किस देश से के संविधान से लिया गया है? तो ये पूछा है कि भारत के संविधान में जो है मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह कहाँ से लिया गया है? मूल कर्तव्य को रूस से लिया गया। अब देखिए, ये भी पूछ सकता है कि मतलब अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो अमेरिका से आपका सबसे पहला याद रखना मौलिक अधिकार लिया गया है। फिर वित्तीय आपात लिया गया है। फिर आपका उपराष्ट्रपति लिया गया है। फिर आपका राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग लगाया जाता है, वो लिया गया है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय न्यायाधीश को हटाने का विधि को लिया गया है। अब जापान से क्या लिया गया? तो जापान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। अब ब्रिटेन से क्या लिया गया? तो एकल नागरिकता लिया गया है। संसदमक शासन प्रणाली लिया गया है। यह ब्रिटेन से लिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन में। भारत के संविधान में कुल संविधान में मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया है? चलिए बताइए, इसका क्या आंसर होना चाहिए? इसका आंसर 1976। अब 1976 क्या है वह? 1976 मतलब 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और हमारे भारत के संविधान में एक मूल कर्तव्य को जोड़ा गया और ये भाग 4 के ए में रखा गया। जिसको इंग्लिश में पार्ट 4 के ए में रखा गया। चलिए अब आते हैं हम आगे नेक्स्ट। वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल कितने कर्तव्य हैं? मतलब मूल कर्तव्य कितने हैं? तो मूल कर्तव्य की जो संख्या है वो 11 है। और चलिए अब आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन मतलब पूछे हुए हैं। अगर आप सभी को डाउट है तब चेक कर लीजिएगा एक बार, कहीं प्रीवियस ईयर अगर पूछे क्वेश्चन अगर में रहता है तो हाँ आप देख सकते हैं। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन मतलब पूछे नहीं जाते हैं, तो इसलिए कृपया एक लाइक तो बनता है भाई इसको देखने के बाद। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 51 के का में रखा गया है। अब ये भी जानना जरूरी है कि 32 से जो 35 क्या, तो 32 से 35 मौलिक अधिकार है। ये जो मौलिक अधिकार है और इसमें जो है नीति निर्देश सिद्धांत 36 से 50 जो है नीति निर्देश सिद्धांत है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है अनुच्छेद 19। यह पूछता है कि जैसे कि मौलिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो यहाँ पे तुम जरूर याद ये रखिएगा 6। नहीं याद रहेगा तो चले जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे एकदम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा कितने बार हम देखे हैं, सीजीएल में भी पूछा है, ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है, इन इन निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला देखें, मूल कर्तव्य के संविधान मतलब मौलिक कर्तव्य के भाग 4 के ए में जो है दिया गया है, ये बात सही है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ था इसलिए सही है। 42वें संविधान संशोधन के बाद मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है, ये भी सही है। 2002 के जो 42वां संशोधन जो हुआ था उसमें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, ये आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य को तो पहले जोड़ दिया गया था, 1976 में जोड़ दिया गया था। 1976 में जोड़ दिया गया, यहाँ पे शिक्षा जोड़ा गया था, अनिवार्य किया था, जो 6 से 14 बच्चे को रखा गया था।
लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1921 में लागू किया था। ये भी सही है। निम्न में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो ये सरदार सुवर्ण समिति के आधार पर जोड़ा गया है। सरदार सिंह सुवर्ण रिपोर्ट जो दिया था 1976 में दिया था। अब इसमें निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ये सही है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना, ये आपका गलत है। 6 से 14 वर्षों के निवास शिक्षा, ये सही है, ये आपका सही है। भाईचारा स्थापित करना, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निवास शिक्षा दिलाने वाला संविधान संशोधन कौन सा हुआ था? मतलब ये पूछ रहा है कि कब संविधान संशोधन किया गया था। ये अभी उससे हम पहले बना कर आए हैं, 2002 में इसका संशोधन हुआ और शिक्षा में अनिवार्य किया गया। आते हैं 10वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम कब लाया था? 1971 में लाया था। और भाई कृपया करके एक लाइक और शेयर जरूर। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? चलिए इसमें बताएगा इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ये बहुत लोग इनमें मतलब इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन में फंसना तय है। जैसे में देखो, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया, ये सही है। वन जीव संरक्षण अधिनियम, ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन ये गलत है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में आया था। सिविल सेवा अधिकार संरक्षण, ये 1955 में आया था। चलिए